नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टाटा मेमोरी सेंटर यानी कि टीएमसी आपने नाम सुना होगा। इसमें बड़ी वैकेंसी आ रखी है और ये वैकेंसी है स्पेशली मुंबई के लिए, यानी कि यदि आप यहाँ चाहते हैं तो आपको यहाँ ज्वाइनिंग मिल सकती है। देखिए, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कि आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे और आपके लिए मुंबई में ज्वाइनिंग रहने वाली है। वैसे बीएआरसी की वैकेंसी आई थी, बस मान लीजिए उसी का एक पार्ट है, लगभग उसी के बराबर है और उससे थोड़ा बेटर भी है, यानी कि कुछ चीज़ों में बेटर भी है। कंप्लीटली नोटिफिकेशन आपके सामने है, कंप्लीट इस पर चर्चाएं करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए रेगुलर क्लासेज वीडियोस प्रोवाइड करवाएं। साथ ही इस वीडियो की जो एक एक पॉइंट जो लिखे हुए हैं नोटिफिकेशन के, उन सभी पर चर्चाएं करेंगे। यदि कोई पॉइंट छूट जाए तो टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। पहले तो मैं आपको कंप्लीट चर्चाएं बता दूं। इस प्रकार से वैकेंसी आपकी टीएमसी का लोगो है, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आपकी मुंबई में है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये है आपकी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है तो भारत सरकार का मान सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन है आपकी 18/2/2025 का, यानी कि 18 फरवरी का नोटिफिकेशन है। कंप्लीटली इसको पढ़ने वाले हैं। ढंग से देखें ना तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, और बड़ी वैकेंसी का मतलब है इसमें बहुत सारी पोस्ट है। हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ मौका देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और तैयारी करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो रहेगा कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर यानी कि एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और आपकी पे स्केल क्या रहेगा, फैसिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म कब तक भर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम रहेगा, वो सारी इस पर चर्चाएँ करने वाले हैं। एडवर्टीज नंबर यदि ध्यान रखें तो ध्यान रखना है 12/2025 के नाम से इसका नोटिफिकेशन है। लिखा है द टाटा मेमोरियल सेंटर टीएमसी इज आपकी कॉन्फ्रेंस कैंसर सेंटर विद ए मिशन टू अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन पेशेंट्स केयर। तो इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए। और मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। टीएमसी इज एन आपके ऑटोनोमस बॉडी फंडेड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि डीएई से कंट्रोल होती है, जिससे आपकी बीएआरसी है उसी प्रकार से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का है। टीएमसी एफिलेटेड टू होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एंड आपकी एचबीएनआई। द एचबीएनआई इज डीमेड यूनिवर्सिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि एक तरह से जो आपकी डीएई है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसी का एक पार्ट मानकर आप चल सकते हैं। इसमें लिखा है आगे कि आपका देखिए, द टीएमसी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनसे फॉर्म के लिए अप्लाई उनको इनवाइट किया है। वो आर कीन टू परस्यू ए करियर इन टीएमसी, फुल टाइम पोजीशन इन वेरियस डिपार्टमेंट अवेलेबल इन टीएमसी, यानी कि फुल टाइम है, परमानेंट वैकेंसी है। बस ये लाइन मेन थी, और मैंने ये किसी और उद्देश्य से नहीं पढ़ा है, मैंने बस ये आपको लाइन बताने के लिए पढ़ा है कि आपकी एक तरीके की फुल वैकेंसी है, फुल टाइम वैकेंसी है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वाली वैकेंसी नहीं है। देखिए, अलग अलग वैकेंसी है, हर लेवल 3 से लेकर लेवल 1 तक की पोस्ट है, यानी कि वैसे बोले तो लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक की पोस्ट इसमें है। लेवल 3 बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है। इसमें देखिए क्या है कि लेवल 3 लिखा है और पोस्ट का नाम है मेडिकल ऑफिसर एफ, न्यूक्लियर मेडिसिन नाम से है। जनरल की एक सीट है सिर्फ, और इसमें कहा है कि बेसिक आपकी है वो रहेगी 37,400, और इसे बोलते हैं ग्रेड पे है 8700, यानी कि लगभग 9,000 ग्रेड पे किसका होता है, लेवल 3 की पोस्ट है। लेकिन हालांकि देखिए, जैसी पोस्ट है वैसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो ये आपकी डिग्री होनी चाहिए इस प्रकार से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए कहाँ आपकी ड्यूटी रहेगी। तो लिखा है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, वाराणसी। तो वाराणसी में इसकी पोजीशन है, यानी कि वैसे ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। उस प्रकार से आपके मेडिकल ऑफिसर जी की वैकेंसी है लेवल 3 की। इस प्रकार से बहुत सारी वैकेंसी है, मैं लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इसे पढ़ सकते हैं यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो। लेकिन इसमें देखिए, जो मेरे चैनल की कैंडिडेट है उनके लिए भी जो वैकेंसी है, मैं पहले उन्हीं पर डायरेक्ट बात करूंगा। हालांकि उनको ये दिखा दूं कि देखिए कितनी पोस्ट है, 15 नंबर तक पहुंच गए हैं, 16 नंबर। फिर देखिए मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके बाद टेक्नीशियन और सारी की भी आएगी, उन पर भी बात करेंगे। साइंटिफिक ऑफिसर ई की वैकेंसी है, एक ओबीसी के है, इसमें लेवल 12 रखा जाएगा। तो ये ग्रेड पे है इसका 706 आपके 7600 वाला ग्रेड पे है ना, 7600 ग्रेड पे आपके लगेगा। और ये ऑफिसर सी की है, साइंटिफिक ऑफिसर। इसमें देखिए लेवल लगता है 10
सी में, साइंटिफिक ऑफिसर सी में, ये एक एसटी की कैटेगरी की सीट है। इसमें भी देखिए वाराणसी के लिए पोस्ट है। इस प्रकार से देखिए बहुत सारी सीटें हैं। हम डायरेक्ट बात करेंगे वो है आपकी जो आईटीआई लेवल या फिर 10th लेवल वैकेंसी है उस पर बात करेंगे ना। 12th लेवल कर भी बात कर लेंगे। तो आप एक बार देखते रहिए, मैं आपको पोस्ट गिनवा रहा हूँ कि कितनी पोस्ट है। आप देखिए 30 नंबर तक आ गए साइंटिफिक ऑफिसर सी लेवल 7, जो आपके BARC में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में बनते हैं, वो इसमें रहेगा कंप्लीटली। नीचे भी सिलेक्शन प्रोसेस इसका लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं आसानी से। वैसे एक DAE की यूनिट मान लीजिए, एक DAE इसे कंट्रोल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। साइंटिफिक ऑफिसर बी आपके टेक्नीशियन सी की यदि बात करें तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 बहुत बड़ी पोस्ट है और इसमें देखिए ये है आपका ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे रहेगा और लेवल 4 यानी कि बेसिक रहेगी आपकी 25,500 और ये अलाउंसेज इसमें जितने भी अलाउंस लगते हैं वो अलाउंस लगेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, और का मतलब है दोनों में से एक, और एनी अदर ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट। इस प्रकार से आप अपनी देख सकते हैं डिप्लोमा मांगी गई है लेवल 4 की टेक्नीशियन में, है ना। और आपसे जो मांगा गया है ये वाराणसी की पोस्ट है। फिर देखिए टेक्नीशियन सी, ये रेडिएशन और आपके ओनकोलॉजी में, इसमें देखिए लेवल 4 की पोस्ट है और इसमें आपकी क्या है कि 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए साइंस में एंड डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर या 6 मंथ इन रेडियोथेरेपी, ये इसमें आपके होना चाहिए और 3 साल का आपके होना चाहिए एक्सपीरियंस। वाराणसी के लिए पोस्ट है। फिर टेक्नीशियन सी की देखिए एंडोस्कोपी, इस प्रकार से अलग अलग है आपकी, अलग अलग ट्रेड वाइज ब्रांच वाइज आपकी इसमें डिप्लोमा होनी चाहिए। टेक्नीशियन ए लिखा है इसमें। टेक्नीशियन बी देखिए इलेक्ट्रिकल की यदि स्पेशल बात करें तो 42 नंबर पोस्ट है। एक UR की पोस्ट है यानी कि हर कोई अप्लाई कर पाएगा। 21,700 यानी कि लेवल 3 की पोस्ट है। ग्रेड पे आपके 2000 का ग्रेड पे रहेगा। और देखिए 10th और ITI इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए 2 साल में, गवर्नमेंट ITI कॉलेज होनी चाहिए। साथ में लिखा गया है फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, यानी कि गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ITI हो चाहे प्राइवेट, दोनों ITI चलेगी। 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ITI के बाद, या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI के बाद, और 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने मांग लिया, यानी कि 6 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी वाराणसी के लिए पोस्ट है। फिर आप अपनी अपनी ट्रेड वाइज देख सकते हैं, इतना तो मैं आपको पोज कर रहा हूँ कि आप इसे आराम से देख पाएँ। मल्टी स्किल्ड इसे बोलते हैं टेक्नीशियन ए, और केवल ST की एक सीट है। इसमें देखिए लेवल 2 की पोस्ट है 19,200 की, आपकी ग्रेड पे 1900 लगता है, आपको पता होगा। और इसमें देखिए ITI होनी चाहिए 10th के साथ, 1 साल का प्लम्बर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपके 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ये भी वाराणसी के लिए पोस्ट है। फिर देखिए टेक्नीशियन ए किसमें है, सेंट्रल स्ट्रायल सर्विस डिपार्टमेंट में, ये भी आप देख सकते हैं 12th लेवल की है। फिर टेक्नीशियन है हाउस कीपिंग में देखिए क्या है कि 19,900 बेसिक मिलेगी और ग्रेड पे 1900, आपको पता ही है। इसमें क्या लिखा है 12th इन एनी स्ट्रीम और इक्विवेलेंट एंड शुड हैव डिग्री या डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर 3 ईयर इन हॉस्टल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रेपुटेड इंस्टीट्यूट, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी वाराणसी के लिए पोस्ट है। तो आप कंप्लीटली चाहें तो इलेक्ट्रिकल वाले या जो भी अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं। नर्सिंग है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 है। तो देखिए इसमें क्या मांगा गया है, 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और इस प्रकार से। तो आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए है, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्ट आपको यानी कि पोस्ट मिल जाती है और डायरेक्ट आपसे वर्किंग प्लेस पर आपको लगा दिया जाता है, इसलिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और इसकी सैलरी और पे स्केल प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो जिसके पास एक्सपीरियंस है केवल वही भर पाएगा, तो कंपटीशन का लेवल इसमें थोड़ा कम हो जाता है और इस प्रकार से आप अपनी पोस्ट भी आराम से देख पाएंगे। एक्सपीरियंस इसमें बहुत मांगा है, तो आप एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं और बाकी इसमें आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वालों की UR की सीट है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बता देना चाहिए स्पेशल की सिलेक्शन प्रोसेस और क्या रहेगी, और मुझे नहीं लगता इतना एक्सपीरियंस और किसी के 7-8 साल का एक्सपीरियंस है क्या। यदि कोई 7-8 साल का एक्सपीरियंस करता है तो उससे पहले वो क्या है ना कि लग जाता है किसी अलग डिपार्टमेंट में या किसी का वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। और ये है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC की पोस्ट है। LDC में देखिए कितनी है, टोटल सीटें बहुत अच्छी हैं, 6 UR की है, 4 OBC की, 2 SC, 2 ST और एक जो है वो, और एक आपकी
एक्स सर्विसमैन हो गए ना, और एक EWS की है। ये मुंबई और हर डिपार्टमेंट के लिए है। मुंबई के लिए इतनी है लिख दी, और ये वाराणसी के लिए इतनी है, और ये गुवाहाटी के लिए इतनी है। अब इसमें देखिए लेवल 2 की वैकेंसी है 19,900 बेसिक रहेगी। एज आपकी 27 साल मैक्सिमम मांगी गई है। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके होनी चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस का आपको होना चाहिए। लोकेशन तीनों की लिख दी है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी लोकेशन रहेगी। स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है, कंप्लीटली आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर की है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की है। इस प्रकार से जितनी भी वैकेंसीज है आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसमें देखिए सिलेक्शन मेथड यहाँ लिखा हुआ है, इससे ऊपर लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ लिखा है आपके सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड में लिखा है कि फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको जो जो दे रखा है वो आपको ध्यान रखना है, और लोकेशन ये यहाँ पर एग्जाम होगा। जो क्वालिफाई फिजिकल इंटरेस्ट विल बी अलाउड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। जो आपकी फिजिकल क्वालिफाई कर लेगा उसको रिटन एग्जाम के लिए अलाउ करेंगे। कुक ए की भी सीट है, लेवल 1 की होगी, लेवल 2 की वैकेंसी है, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप आराम से देख सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10th इसमें कंपलसरी लिखा गया है। अटेंडेड की वैकेंसी में 10th है। साथ में कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइलिंग, रिकॉर्डिंग, कीपिंग। ये 1 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। वाराणसी और आपकी गुवाहाटी के लिए ये सीटें हैं। तो कंप्लीटली आप अपनी हिसाब से सीटें देख सकते हैं। लास्ट डेट की यदि बात करें तो लास्ट डेट आपकी 21/3 रहेगी, 21 मार्च, और शाम के 5:30 बजे तक रहेगा। इंडियड आपके टाइम लिखा है। कैंडिडेट आपके जो रिटन एग्जाम होगा उन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ये भी लिखा है, और ये आपको ध्यान रखना है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, 10th और मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फिजिकल जो आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका फिजिकल वाला सर्टिफिकेट। एज और रिलैक्सेशन लास्ट डेट के हिसाब से काउंट किए जाएंगे, एक्सपीरियंस भी उसी के हिसाब से काउंट होगा। और एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल 3 साल जो एज मिलनी है छूट वो मिलेगी। और जो आपकी एज है वो अपनी जो ऊपर आई थी पूरी टेबल उसमें लिखी हुई थी कि इस पोस्ट के लिए इतनी मैक्सिमम एज है। फीस के लिए लिखा गया है कि कैंडिडेट सेल पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ 300 आपको अप्लाई करना है। और जो है SC ST फीमेल कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन है, वो फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट आफ्टर सर्विंग एनी रैंक, यानी कि इनको फीस से मुक्त रखा गया है, और ये आपकी रिफंड नहीं होगी, यानी कि जो फीस एक बार पेमेंट हो गई वो आपको रिफंड नहीं होगी। बेनिफिट क्या मिलेंगे कि इसमें आपको जो बेसिक मिलती है उसके साथ DA HRA TA मिल जाएगा, जो आपकी TMC के रूल है उसके हिसाब से। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, रिटायर बेनिफिट, ये आपको सारा लिखा है, तो ये आपको दिया जाएगा। सारी बातें आप देख सकते हैं आराम से। और जो मेन ये है, ये सिलेबस आपको ध्यान रखना है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ अबाव पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट है वो लिखा है। तो 42 नंबर पोस्ट इसमें आती है ना, 42 नंबर पोस्ट किस में आएगी, 1 से 17। तो 42 नंबर पोस्ट के लिए लिखा है कि 5166। जो आपकी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट थी वो शायद इसमें आएगी, क्योंकि 42 नंबर पोस्ट थी, तो आप ध्यान रख सकते हैं ना। इसमें देखिए 37 to 49 लिखा है 38 से। तो इसमें देखिए क्या रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट को केवल क्वालिफाई करना है। 100 क्वेश्चन होंगे और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स MCQ और MCQs एंड सब्जेक्टिव। द रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है, उस जो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये सारी आपकी ट्रेड वाइज लिखी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, और PDF आपके सामने आराम से इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और कोशिश करूँगा मैं इसे टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।